लिखा जब ये 4 साल की आपकी बेटी थी तब से इसको विभिचार की आत्मा ने जकड़ लिया था। हाँ जी पास्टर जी। और लिखा कि जब पहली बार आपकी मम्मी ने देखा हाँ जी। इसको ऐसे विभिचार के काम करते हुए तो बहुत ज्यादा वो दुखी हुई। हाँ जी पास्टर जी। और उसके बाद लिखा कि आपके भाई ने मतलब इस बच्ची के मामा ने देखा हाँ जी। तो वो इतना ज्यादा दुखी इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। हाँ जी पास्टर जी। और लिखा कि उसके बाद आप जब भी इस बच्ची को देखते तो आप काफी दुखी होते थे, काफी परेशान होते थे। हाँ जी पास्टर जी। और लिखा कि आप अपनी बच्ची को इस विभिचार से छुटकारा दिलाना चाहते थे, जिसकी वजह से आप अपनी बेटी को लगातार उसकी मार कुटाई करते थे। हाँ जी पास्टर कि जी। तू क्यों ऐसे काम करती हो, तू क्यों ऐसे काम करती है। हाँ जी। लगातार अपनी बेटी को मारते थे, पीटते थे, पर आपने लिखा कि 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और उसके बाद लिखा कि जब भी आपके पड़ोसी भी आपकी इस बच्ची की वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। हाँ जी पास्टर जी। और वो कहते थे कि आपकी बेटी बहुत गलत है और आप अपनी बेटी को अपने घर पे रखो, हमारे बच्चों के बीच में ना आने दो। हाँ जी पास्टर जी। तो क्या आपके पड़ोसी क्या कहते थे, आप खुद बताएं। वो कहते थे कि आपकी बेटी बहुत गलत है और हमारे बच्चों को बहुत बिगाड़ती है, या तो इसको लेके कहीं चली जा, नहीं तो फिर इसको लड़की को हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलने देगी, नहीं तो बहुत लड़ाई हो जाएगी। तो आपने लिखा कि जब आप रात को सोते थे, हाँ जी पास्टर जी। रात को सोते थे, जैसे आप सो गए, आपका हस्बैंड सो गए, हाँ जी और आप पास्टर। अपनी बेटी को अपने बीच में सुलाते थे, हाँ जी। तो उस समय क्या होता था? आपने बोला कि उस समय भी विभिचार का अटैक होता था। हाँ जी, जिस तरह पास्टर जी इनू लगता सीगा ते मम्मी पापा सो गए ते जिद्दां के मतलब इन्हें पूरे कपड़े ला देने, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਸਤਰ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, कुछ समझ से नहीं आता सीगा। और आपने लिखा कि उस समय भी विभिचार की आत्मा इस पर अटैक करती थी। हाँ, और ये अपने पूरे कपड़े उतार देती थी। हाँ जी, मतलब और विभिचार की आत्मा इसके साथ विभिचार करना शुरू कर देती हाँ थी। जी। और जब आप इसको देखते तो आप फिर बहुत ज्यादा दुखी होते, बहुत ज्यादा। ते मतलब कि ये मैनू कहंदी सी मम्मी मैं नहीं करना चाहती ते मैं तो हो जाता। और आपने लिखा कि जब आप नाइट को ऐसा देखते थे तो आप कई बार आपने अपने घर से चाकू लिया और आप अपने को अपने आप को मारना चाहते थे। नहीं पास्टर जी, एक दिन जदों मैं काम तो आई सी ते मैं आसे पासे देखी जावां मैनू किथे ना मिले, ते फिर एक मतलब कि साडे झुग्गी दे कोने दे विच वड़ के उत्थे सारे कपड़े ला के इदां इकट्ठी जी हो के मतलब कि कोई चीज़ हाथ 'च फड़ी, ते मैथों देखा ना जावे, ना मैनू कुछ कहा, ना मैं अंदर बढ़ के चाकू लैके फिर मैं अपनी गर्दन कटन लगी सी। आप मतलब आप अपने आप को मारना चाहते थे? हाँ जी। जब आपने इसको ऐसी हालत में देखा? इस हालत विच देख लिया कि मैं वो कुछ कर नहीं सकती सी, मैं दुखी बड़ी हो गई सी ना। तो और आपने लिखा कि जब जे आप काम पे होते थे तो जे छोटे बच्चों को लेकर हाँ, छोटे छोटे बच्चे क्या होता था तब उस बच्चों के साथ कैसे हरकतें होती थी? मतलब कि सारे काम ते चले जाते, जदों सुन्ने बच्चे कोई होंदे जा किथे भी सुन्नी जगह देख के मौका दे के अगले दे भी कपड़े ला देने, अपने भी कपड़े ला देने, ते फिर वो बच्चे रोई जावे इन्ना कोई तरस ना आवे, मतलब कि इन्हें अपना करना हैगा। फिर आस पास वाले पड़ोसी अड़ोसी देखते वो फिर आके सानू लम्मा देंदे, लड़ाइयाँ करते, गालां करते, पता नहीं की कुछ कहते। फिर भी पास्टर जी असी थक गए सी, मार मार के बड़े परेशान हो गए सी। मतलब लगातार सालों साल वो दुष्ट आत्मा हाँ की विभिचार की आत्मा इसको जकड़े हुए था। हाँ, 8 मतलब कि 4 सालों दी सी जदों दी 4 साल से लगातार इस पर वो अटैक कर रही थी। हाँ जी। और आपने लिखा कि ऐसे बच्चों को लेकर ऐसे झुग्गी में चली जाती थी। हाँ हाँ। उनके भी कपड़े उतार देने, अपने भी कपड़े उतार देने। हाँ जी। और ऐसी विभिचार की आत्मा ने इसे पकड़ा था। हाँ जी। और रात को भी जब आप सोते थे तब फिर अपने कपड़े उतारती थी। हाँ जी। और विभिचार की आत्मा इस पर अटैक करना शुरू कर देती थी। हाँ जी। जिसकी वजह से लिखा कि आपका हस्बैंड भी बहुत दुखी थे और आप भी बहुत दुखी थे। हाँ जी। और आपने लिखा कि आप और आपके पति जो थे वो
आत्महत्या करने की सोचते थे हाँ जी कि हम इसका क्या करें, जे ठीक क्यों नहीं हो रही, जे बदल क्यों नहीं रही। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग आपको ताने मैंने लगाते थे कि आपकी बच्ची ऐसी क्यों है, हाँ जी, जिसकी वजह से आपने भी एक बार लिखा कि चाकू लेकर अपनी गर्दन को काटने तक आप तैयार हो गए थे। हाँ जी पास्टर जी। और लिखा कि इस विचार की आत्मा से आप इतने ज्यादा दुखी थे कि अब हर वक्त आत्महत्या करने की सोचते थे। हाँ जी, और आपने लिखा कि कई लोग आपको कहते थे कि इसको हॉस्पिटल लेके चले जाओ, हाँ जी पास्टर और जी। कई लोग कहते थे कि इसको बाबों के पास लेके चले जाओ। हाँ जी, पर आपने लिखा कि आपने बोला कि हम इसको परमेश्वर के दास दासी के पास लेकर जाएंगे। हाँ जी पास्टर जी। और उसके बाद आप कितने साल तक ये सब स्ट्रगल आपने सहा? 4 मैं साल ना- की थी, आज कितना साल हो गया? 12 साल की उम्र। 8 9 8 साल, हाँ। 8 साल तक आप परेशान थे उस विचार की आत्मा से, जिस विचार की आत्मा ने आपकी बेटी को जकड़ा हुआ था। हाँ उसके जी। बाद आपने लिखा कि आपने परमेश्वर की दासी को अपनी प्रॉब्लम बताई, हाँ जी, और आपने परमेश्वर की दासी को बोला कि पास्टर जी हम आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि हमारी बेटी बहुत विचार में चली गई है, विचार हाँ। की आत्मा ने इसे जकड़ लिया और ये शूट ही नहीं रही। हाँ जी तो उसके पास्टर। बाद लिखा कि परमेश्वर की दासी ने इस बच्ची पर सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हाँ जी पास्टर। उसके बाद लिखा कि परमेश्वर के दास ने भी, जब परमेश्वर के दास को पता चला, जब परमेश्वर की दासी ने परमेश्वर के दास को बताया कि ऐसे हमारे चर्च में कोई छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 8-10 साल के करीब है और उसको विचार की आत्मा ने तकरीबन 8 साल से जकड़ा है, तो उसके बाद खुदा का आत्मा खुदा के दास ऊपर ठहरा और खुदा के दास ने दुष्ट आत्माओं को भी झिड़का, डांटा। मैं चाहता हूं एक छोटी से हमारे पास एक वीडियो क्लिप है। तो हाथना की उसके बाद परमेश्वर के दास ने ऐसे फायर प्रार्थना की थी विचार की आत्मा पर। हाँ जी और पास्टर। आपने लिखा है जो काम 8 साल से, जो विचार की आत्मा ने 8 साल से आपकी बेटी को जकड़ा था, वो विचार की आत्मा पूरी तरह से आपकी बेटी को छोड़ कर चली गई। और आज आपने लिखा कि आज पूरा 1.5-2 महीना हो चुका है, हाँ जी पास्टर। कोई ऐसी हरकत आप अपनी बेटी की लाइफ में नहीं नहीं, देखी? बिल्कुल भी नहीं। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰੀ। ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सब तारीफ करें यीशु मसीह की। और आपने लिखा कि आज 1.5-2 महीना हो चुका है और कोई ऐसी हरकत नहीं है, नहीं पास्टर कोई जी, किसी पड़ोसी ने आपको उलामा नहीं दिया, नहीं किसी ने भी नहीं और लिया। आप इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास दासी का थैंक्स करती हैं। हाँ जी पास्टर सब जी। यीशु मसीह की तारीफ करें जिस परमेश्वर ने इस बच्ची को, छोटी बच्ची को विचार की आत्मा से आजाद किया। जोर से तारीफ करें, जोर से, जितनी हाथों में ताकत है जोर लगा के